उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कानपुर देहात जिला राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जिला शहरी कानपुर की तुलना में पूरी तरह ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ जाति समीकरण, किसान राजनीति, स्थानीय नेतृत्व और सरकारी योजनाओं का असर चुनावी परिणामों पर स्पष्ट दिखाई देता है। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रसूलाबाद, सुरक्षित, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा और भोगनीपुर। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए चारों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कई सीटों पर प्रभावशाली होने के बावजूद कोई सीट नहीं जीत सकी। 2027 के चुनाव में बीजेपी इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए बीजेपी को चुनौती देने का प्रयास करेगी। यदि जिले के सामाजिक समीकरण को देखें तो लोध, कुर्मी, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, निषाद, मौर्य, शाक्य, पासी, जाटव और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, सिंचाई, सड़क, बिजली, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे जातीय समीकरणों के साथ मिलकर चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। रसूलाबाद सुरक्षित सीट की बात करें तो रिजर्व सीट है। पासी, जाटव, कोरी और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय प्रभावशाली है। इनके अलावा कुर्मी और यादव मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। यहाँ दलित कल्याण योजनाएं, आवास, राशन, रोजगार, सड़क और सिंचाई प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। यदि बीएसपी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को दोबारा संगठित करने में सफल होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को बढ़त दिखाई देती है। अकबरपुर रनिया जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहाँ कुर्मी, ब्राह्मण, यादव, मौर्य, निषाद और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास, सड़क और युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहां जीत दर्ज की थी। यदि समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़ों और दलित मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। सिकंदरा विधानसभा सीट की बात करें तो लोध, कुर्मी, ब्राह्मण, यादव और दलित मतदाता चुनावी नतीजे तय करते हैं। किसानों की आय, नहरों में पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहाँ भी जीत हासिल की थी। यदि विपक्ष स्थानीय असंतोष को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल होता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी संगठनात्मक रूप से मजबूत दिखाई देती है। भोगनीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कुर्मी, लोध, यादव, ब्राह्मण और दलित समुदायों का मिश्रित प्रभाव है। ये सीट राजनीतिक रूप से हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण और कस्बाई दोनों तरह के मतदाता हैं। किसानों की समस्याएं, मंडी व्यवस्था, सिंचाई, बिजली, रोजगार और स्थानीय विकास यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहाँ भी जीत दर्ज की थी। यदि समाजवादी पार्टी पीडीए रणनीति के तहत पिछड़ा और दलित मतदाताओं को एकजुट करने में सफल होती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी को बढ़त मानी जा रही है। यदि पूरे जिले के चुनावी मुद्दों की बात करें तो किसानों की आय, एमएसपी, सिंचाई, नहरों में पानी, आवारा पशुओं की समस्या, ग्रामीण सड़कें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति, पेयजल और कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख मुद्दे बने रहने की संभावना है। ग्रामीण युवाओं के बीच सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार के अवसर भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कानपुर देहात में उसका मजबूत संगठन, गैर यादव पिछड़ा वर्ग, लोध, कुर्मी, ब्राह्मण, लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाताओं का समर्थन माना जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी बीजेपी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव, मुस्लिम और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों में मौजूद है। यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहता है और पीडीए रणनीति प्रभावी रहती है तो पार्टी कुछ सीटों पर मुकाबले को कड़ा कर सकती है। हालांकि 2022 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उसे गैर यादव पिछड़े और
दलित मतदाताओं में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कानपुर देहात में उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के कारण उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। रसूलाबाद और भोगनीपुर जैसी सीटों पर बीएसपी अभी भी सम्मानजनक वोट हासिल कर सकती है और कई सीटों पर जीत हार का अंतर प्रभावित करने की क्षमता रखती है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में उसके लिए सीट जीतना कठिन दिखाई देता है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों को देखें और समझें तो 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणामों, 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों को देखते हुए 2027 में कानपुर देहात में मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच रहने की संभावना है। विश्लेषणात्मक आकलन के अनुसार बीजेपी फिलहाल चारों सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है। हालांकि अकबरपुर, रनिया और भोगनीपुर में यदि विपक्ष मजबूत उम्मीदवार उतारता है, पीडीए रणनीति के तहत कैंडिडेट सामने आता है, तो सामाजिक समीकरण उसके पक्ष में बनते हैं तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। रसूलाबाद में बीएसपी की उपस्थिति चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है, जबकि सिकंदरा में स्थानीय मुद्दे परिणामों पर असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर कानपुर देहात 2027 में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण जिला बना रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन इसे आसान मुकाबला नहीं बनने देना चाहेगा। चुनाव के अंतिम परिणाम, उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन की अंतिम तस्वीर स्थानीय मुद्दों, मतदान प्रतिशत और चुनावी माहौल पर निर्भर करेंगे।